जय श्री कृष्ण। मेष से लेके कन्या तक का हमने फलादेश किया है। मेष लग्न फलादेश, वृषभ लग्न फलादेश, मिथुन लग्न फलादेश, कर्क लग्न फलादेश, सिंह लग्न फलादेश, कन्या लग्न फलादेश। अब आती है तुला लग्न की बारी। ठीक है, तुला लग्न फलादेश करते हैं। तुला लग्न को समझते हैं, इसका रूप रंग गुण दोष क्या है सहज समझ लेते हैं सरल तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए, आपने तुला राशि का निशान देखा होगा तराजू। तो वह जो तराजू है ना, वही तुला लग्न है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया हमने जैसे मेष को मेढक से कंपेयर किया, वृष को बैल से, मिथुन को संभोग से, और कर्क को केंकड़े से, सिंह को शेर से, कन्या को लड़की से, तो तुला को तराजू से कंपेयर कैसे करें? तराजू तो चलता फिरता नहीं है। देखिएगा, तराजू चलता फिरता है। तुला लग्न के जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में बोलूंगा। ठीक है, चलायमान चलायमान समझना होगा। एक तराजू है, न्यायप्रिय होते हैं तुला लग्न के व्यक्ति। ठीक है, लेकिन न्यायप्रिय कब होते हैं? कि यदि आप न्यायप्रिय हो, यदि आपका पार्टनर तुला लग्न का है और आप उसके साथ पूरी ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो 100% वो आपको फुल सपोर्ट करेगा। और यदि आप बेईमानी कर रहे हैं तो तुला लग्न वाला आपके साथ बेईमानी कर देगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये तुला लग्न की खासियत है। ठीक है, तुला यानी तराजू, तराजू का मतलब तोलमोल। एक एग्जांपल दे रहा हूं 2 मिनट का, उसको समझ लीजिए। तुला लग्न को समझने के लिए वो एग्जांपल समझना जरूरी है। आप सब्जी वाले की दुकान पर जाते हैं, आपने वहां बोला कि भैया आलू क्या रुपए दिए? ठीक है, कितने रुपए किलो दिए? तुला लग्न का व्यक्ति बैठा था वहां पर सब्जी की दुकान पर। ठीक है, उसने कहा आलू 120 रुपए किलो। आपने कहा कि नहीं नहीं भैया, हमें आलू जो है 80 रुपए किलो लगाओ। उसने फिर कहा कि नहीं भैया 100। ये मैंने अब सच्चा रेट बता दिया आपको। ठीक है, अब आप जिद करने लगे, नहीं भैया 80 का दो तो ठीक है, वरना हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं। अब तुला लग्न ही मतलब, तुला लग्न मतलब व्यापार, और तुला लग्न मतलब पैसा। वृषभ तुला मीन, ये 3 लोगों के पास एंजॉय है, और पैसा तुला लग्न के पास है। जैसे ताकत सिंह के पास है, दिमाग कन्या के पास है, मन कर्क के पास है, वैसे ही पैसा तुला के पास है। तुला लग्न वाला व्यक्ति गरीबी में भी अमीर रहता है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि तुला लग्न वाला गरीब नहीं हो सकता। नहीं यार, गरीब तो होते हैं, हजारों तुला लग्न वाले गरीब होते हैं, लेकिन ये गरीबी में भी अपने आप में अमीर रहता है। ये इसकी खासियत है। उसी में इसको मतलब इसके पास एक मेंटेन करने की वो होती है कि योग को और भोग को दोनों को मेंटेन कर लेता है। ये कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब हो, ये मेंटेन कर लेता है, इसलिए ये गरीबी में भी अमीर हो जाता है। तो अब भैया उसने कहा कि भैया हम दूसरी दुकान पर जा रहे हैं, 80 के देना हो तो दे दो। अब ये क्या करता है तुला लग्न वाला? ठीक है भैया, बिजनेस तो हम करेंगे, आपको दूसरे की दुकान तो जाने नहीं देंगे। ये बोलता है हाँ ठीक है, हमने आपको 80 रुपए किलो दिए। अभी अपने उसने तराजू उठाया, यहां 1 किलो का वाट रखा और यहां आलू चढ़ाना शुरू किया। अब उसके पहले ही ये 200 ग्राम का वाट चुंबक, 200 ग्राम की चुंबक जो है, जहां आलू आप रख रहे हो ना, वहां उसके नीचे चिपका देगा ऑन द स्पॉट। आप देख भी नहीं पाओगे। पहले नहीं चिपकाया था, पहले वो ईमानदारी से दे रहा था, बट आपने उसे मजबूर किया मोल भाव करके, तो वो 200 ग्राम का चुंबक उस तराजू के नीचे चिपका देगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि मैंने 1 किलो लिए, लेकिन आपके पास कितने आए? 800 ग्राम। आपने 80 रुपए दिए, एवरेज बराबर हो गया, उसने बराबर अपने पैसे लिए। ज्यादा आपने नाटक किया तो वो 200 की जगह 300 ग्राम लगा देगा। ठीक है, सड़े आलू रख देगा, कुछ भी ऐसा कर देगा, लेकिन आपको सेटिस्फाइड करेगा कि हाँ भाई आप लोग खुश होकर जाओगे। तुला लग्न वाले से आप कभी नाराज नहीं हो सकते, ये उसका एक खासियत होती है। तुला लग्न वाले व्यक्ति से आप कभी नाराज नहीं हो सकते। व्यवहारिक होता है, आपको लूटेगा। देखो लूटा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिजनेस की बात चल रही है, यहां पर अपन सब्जी की बात कर रहे हैं। तो वो तुला लग्न वाला सब्जी वाला व्यक्ति यदि आपको लूटेगा भी, तो इतने प्यार से लूटेगा कि आप कहेंगे यार ये सब्जी वाला अच्छा है, बहुत व्यवहारिक है, हम दोबारा इसी की दुकान पर आएंगे। ये तुला लग्न वाले की खासियत होती है। अब चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं बारीकी से। ये इसका पॉइंट सदैव ध्यान रखना जो मैंने बताया, ये आदत होती है, ये जीवन का निचोड़ है तुला लग्न वाले व्यक्ति का। यदि आप ससम्मान उसे दे रहे हो तो वो आपको और ज्यादा देगा। आप उससे लूटने का या उसको कम करने का आपका प्लान है, ठीक है, खुद के फायदे में रहने का आप एडवांस प्लान बनाकर यदि बैठे हो,
तो वो ऐसा सौदा करेगा कि आप अपने आप में यही सोचते रहोगे कि हम उससे जीत गए, लेकिन वो बाजीगर वाली कंडीशन होती है, आप जीत कर हार जाओगे और वो हार कर जीत जाएगा। ये तुला लग्न वाले व्यक्ति के साथ होता है, ठीक है। यानी तुला लग्न वाला व्यक्ति हार कर भी जीत जाता है। देखिए, न्यायप्रिय होता है, सदुपयोगी। देखिए, ये कर्म जो करता है ये सदुपयोगी कर्म करने वाला होता है, ठीक है, सदुपयोगी कर्म करने वाला होता है। मातृभक्त होता है, जबकि थोड़ा सा इसके द्वारा कहीं ना कहीं माता को कष्ट होता है, ठीक है। ये घर परिवार से थोड़ा सा दूर रहकर इसकी तरक्की हो पाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ये मातृभक्त होता है, पितृभक्त होता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, हद से ज्यादा। तुला लग्न हम यही कहें कि जैसे यदि तुला लग्न वाला अमीर नहीं हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, भावनाएं। बहुत ज्यादा भावुक होता है। यानी एक व्यापारी जब, ऐसा कुमार जोशी भी बताते हैं, उनका टिप्स मुझे अच्छे लगते हैं, मैं कुमार जोशी की टिप्स सुनता हूं, आप भी सुना कीजिएगा। एक व्यापारी जब यदि भावनाओं के साथ व्यापार करेगा तो बिजनेस उसका नहीं चलेगा। तो तुला लग्न वाले क्या है, मार्केट में तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसा मैंने बताया वैसे तराजू के नीचे 100 ग्राम का बाट चिपकाने वाले। लेकिन जैसे ही घर आते हैं, घर आके सारी बातें पानी पानी हो जाती हैं इनकी, ठीक है ना। सब समर्पण करने की भावना जाती है इनकी, किसको, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार रिलेटिव, ठीक है, इन लोगों के लिए बहुत समर्पण वाले होते हैं ये तुला लग्न वाले व्यक्ति। क्योंकि ये चर राशि होती है, वायु राशि होती है, हवा की तरह जरा में यहाँ वहाँ हो जाती है और अपना संतुलन असंतुलन में बदल जाता है इसका। आप तुला लग्न को देखेंगे, ये कला प्रिय होते हैं, संगीत प्रिय होते हैं, अच्छे लोगों की संगति में बैठने वाले होते हैं, अच्छे लोगों की संगति बैठना पसंद करते हैं, सतोगुणी होते हैं, तमोगुणी नहीं होते हैं, ये सतोगुणी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं और सुंदर रूप वाले होते हैं, स्वच्छता वाले होते हैं, कलात्मक होते हैं, स्वच्छता वाले होते हैं, साफ सफाई इनको बहुत पसंद होती है। योग और भोग, ठीक है, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। यानी योग, यानी मानकर चलो, हमने एक एग्जांपल, जैसे योग को आप तपस्या मानकर चलो, तो ऐसा नहीं है कि ये तपस्या में ही लीन है, नहीं नहीं नहीं। और भोग क्या हो गया, ये भोग शुक्र ग्रह, तुला लग्न शुक्र की राशि होती है, ठीक है ना। तो भोग यही एसी कूलर फ्रिज, तो यानी ये इनका तरीका ये है, ना तो ये जंगल में बैठ के तपस्या करेंगे और ना ही ये अमेरिका में जाकर रहेंगे। ये क्या करेंगे कि थोड़ा सा तपस्या, वो तपस्या एसी में ही बैठकर कर लेंगे। पॉइंट समझे आप, तपस्या एसी में ही बैठकर कर लेंगे। इनको यानी वो दिखावा पसंद नहीं है कि ये मंदिर में जाकर ऐसे भगवा करके ऐसे ऐसे करके कर रहे हैं, नहीं नहीं, वो इनको पसंद नहीं है। मन में इनका जप चालू हो जाएगा, ठीक है। ये शास्त्रों को पढ़ने की इनको इंटरेस्ट आता है, ज्योतिष के एक अच्छे ज्ञाता होते हैं ये तुला लग्न वाले व्यक्ति, ज्योतिष का इनका अच्छा इंट्यूशन बनता है क्योंकि मीन राशि वहां होती है। जैसे पूजन का जो इनका समय रहता है तो ये पूजन मौन होकर नहीं करेंगे, हंसते हुए पूजन करेंगे, म्यूजिक लगा लेंगे, गाना बजाएंगे, संगीतमय गाना बजाएंगे, इस टाइप का इनका रहता है तुला लग्न वाले व्यक्तियों को। तो देखिए, संगीत यानी भोग, संगीत भोग में जाता है और पूजन ध्यान योग में जाता है। तो भोग और योग को मिक्स करके ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहता है। श्रृंगार पसंद है, अच्छे कपड़ा इनको पहनना इनको पसंद है, फैशनेबल कपड़ा इनको पहनना अच्छा लगता है और व्यापार में निपुण होते हैं। इनका लग्न शुक्र होने के कारण ये जो है काव्य प्रेमी भी होते हैं, कविता साहित्य इन सब में रुचि रखने वाले, और इनको जो है आप ऐसा कहें इनका कलेक्शन करने वाले होते हैं। ज्यादातर तुला लग्न वाले लेखक जो होते हैं, लेखक तो अच्छे होते हैं लेकिन ये लेखक सफल बहुत कम हो पाते हैं। 95% लेखक प्रदर्शित नहीं हो पाते तुला लग्न वाले, ठीक है। लिख लेंगे, ये अपनी चीजें लिख लेंगे, इनके घर में लिखकर इनकी बुक्स रखी रहेंगी, लेकिन उसको मार्केट में निकाल नहीं पाते तुला लग्न वाले। इनकी क्यों, क्योंकि ये सदैव उसमें और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तुला लग्न वाले, बस अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, उस कारण से इनकी किताब कभी पूरी नहीं होती। अच्छा, स्नेही होते हैं और वायु तत्व राशि वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, चर राशि वाले होते हैं। इनको व्हीकल कार बहुत पसंद रहती है। तुला लग्न वाले से यदि सच में पूछा जाए कि भाई मानकर चलो, देखो मकान की टेंशन मत लो, धूप बारिश एसी की टेंशन मत लो, अब तुम्हें क्या चाहिए, तो तुला लग्न वाले पहले नंबर बोलेंगे मुझे लग्जरी कार चाहिए, ठीक है। यानी जितना जिस रेंज के मकान में ये रह रहे हैं, मानकर चलो ये 50 लाख के मकान में रह रहे हैं, तो ये 50 लाख की कार परचेस करने की
हॉबी इनके अंदर रहती है, 50 लाख की कार में घूमने की हॉबी रहते हैं। तुला लग्न वाले देखिए ज़्यादातर जो यंग जनरेशन के बच्चे होते हैं, कोई रोड पर महिला लड़की जा रही हो तो उसको देखना पसंद करते हैं, ठीक है। जो जिनका सन स्ट्रांग होता है, जो बिल्डर्स होते हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखना पसंद करते हैं। ये लोग क्या है, ये कुछ भी नहीं देखेंगे, ना मॉल देखेंगे, ना बिल्डिंग देखेंगे, ना किसी महिला को देखेंगे, ना किसी पुरुष को देखेंगे। कार यदि वहां से जाएगी तो ये कार को देखेंगे, कार का इंटरेस्ट रहेगा इनका। इनका बस चले तो ये उस कार का एक एक सब कुछ देखकर बैठने में ही इनको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बाहर निकलने की सोचेंगे कि नहीं, हम बाहर नहीं, हम कार में ही बैठेंगे, चलाएं वहां, ठीक है। कार इनको इतनी पसंद होती है। पुरुष जाति पश्चिम दिशा, ठीक है। ये पश्चिम दिशा में जाकर इनका भाग्योदय होता है। आप ऐसा समझ लीजिए पश्चिम दिशा की वायु तत्व चरजान, ये वायु तत्व राशि होती है। और श्याम वर्ण शीर्षोदयी शूद्र जाति पहचान, शूद्र जाति की पहचान में आती है। शूद्रों के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। निम्न वर्ण के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत प्यारी होती है। और क्रूर विचारों से भरी, दिन में हो बलशाली, ज्ञानी गुणी संपन्नता, राशि तुला निराली, ठीक है। ये दिन में बलशाली होती है। राशि तुला दिन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, बहुत बहुत बहुत। रात को थोड़ा नेगेटिव होती है, पॉजिटिव दिन में बहुत रहती है। दीर्घ देह अरुनासिका, इनकी नासिका थोड़ी सी लंबी होती है। मेष जैसे कंपेयर किया है, इनकी नासिका भी लंबी होती है थोड़ा सा। और शिथिल होए शब्दगात, निर्लोभी धर्मात्मा, विश्वासी सत्पात्र, अच्छे लोगों पर ये जरा में विश्वास कर लेते हैं। विश्वास यानी अच्छे लोगों, आपने यदि इनसे अच्छी बातें कर दी तो ये आप पर विश्वास कर लेंगे, ठीक है। निर्लोभी होते हैं, मैंने कहा इनको कोई लोभ नहीं है, बट इनको लोभी आप बनाते हैं मोल भाव करके। यदि आप इनसे मोल भाव ना करें तो ये सदैव आपका ही भला चाहेंगे। तुला लग्न एक ऐसी लग्न होती है, हाँ, जिस तरह सिंह लग्न के बारे में मैंने बताया कि वो 12 लग्नों में राजा है, ऐसे तुला लग्न एक ऐसी लग्न है कि ये अकेली एक ऐसी लग्न है, ये अपन से पहले दूसरे का भला करना चाहेगी। मतलब कहीं पर मानकर चलो सोना बट रहा है, तो बाकी सब जो 11 लग्न हैं वो क्या करेंगी, पहले अपना अपना उठा लेंगी, फिर आपको बताएंगी कि भैया वहां सोना है, जाओ उठा लो। तुला लग्न वाले क्या करते हैं कि इनको पता चला कि यार वहां सोना बट रहा है, गिर रहा है ना, मिल रहा है, खदान है सोने की, तो ये लोगों को इकट्ठा करने में लग जाएंगे। अरे चलो भाई अपन को वहां चलना है, अरे भैया तुम आ गए, तैयार हो जाओ, तुम आ गए, तैयार हो जाओ, अपन को है ना सोना वहां मिल रहा है, ठीक है, वहां पर सोना लेने चलना है। दूसरे लोग क्या करेंगे, अरे हम तो ले आए पहले, बाद में दूसरों को बताएंगे, पहले हम अपना जेब भर लें। ये कहेंगे अपन सब साथ चलते हैं, जो भी मिलेगा सब बांटेंगे साथ में, पहले तुम ले लो, फिर तुम ले लो, फिर हम ले लेंगे, हम तो ले लेंगे। ये इनकी ट्रिक रहती है। तो मतलब दूसरों के लिए सदैव अच्छा सोचते हैं। साधु विप्र पूजक सदा, नारी के बस जान, क्रय विक्रय द्वारा बड़ा होता है धनवान। ये व्यापार करने के मार्ग यदि ये चॉइस करते हैं तो ये अमीर आदमी बन सकते हैं। यदि मानकर चलिए परिवार इनका सपोर्ट नहीं देता है तो ये नारी के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में ये माता पिता के अधीन रहते हैं, समथिंग 36 वर्ष की एज तक। 36 वर्ष तक यदि मानकर चलिए परिवार वालों की कुंडलियां ऐसी हैं कि वो उनको नहीं समझ पाए, तो फिर ये नारी के वशीभूत हो जाते हैं, यानी इनकी पत्नी जो कहेगी वो ये करते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में मेष राशि मंगल की राशि होती है, फिर इनको उसकी बात माननी ही पड़ती है। ये बड़े ही नारी को लेकर सीरियस हो जाते हैं 36 वर्ष की एज से, ठीक है। उसके पूर्व ये जो है परिवार को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं, ठीक है। और प्रथम अवस्था में दुखी, मध्यम में संपन्न, अंतिम आयु में रहे सुखी दुखी सामान्य, ठीक है। ये प्रथम अवस्था में जो है, प्रथम अवस्था में दुखी रहते हैं, मध्यम में संपन्न रहते हैं और अंतिम सुखी और दुखी दोनों होता है। भाग्योदय की यदि बात करें तो 52 के बाद इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी, नेम फेम इनको 52 के बाद मिलता ही मिलता है, ठीक है। जबकि 32 से एक हिसाब से कहें 32 वर्ष की आयु से ही ये सब चीजें चालू हो जाती है। लेकिन जो इन्हें चाहिए, ये तुला लग्न वालों के लिए कठिन बात रहती है कि इनको जो चाहिए जो वो इन्हें 52 वर्ष की आयु में मिलता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज, भले ही उसके लिए बचपन से मेहनत करें या 48 साल की एज में करें, ठीक है, इनको 52 वर्ष की एज में ही मिलता है। आयु की 21 में तथा सुखद 32 से ये सुखद हो जाते हैं, 21 की आयु से खुद एक्टिव हो जाते हैं। भाग्योदय होता सदा वर्ष आयु 23 में, 23 वर्ष की आयु से इनका भाग्योदय चालू हो जाता है, जो कि 52 तक चलता है। मृदुभाषी चित्तमय चतुर, मंद मधुर मुस्कान, अंतर से हो खोलता, ऊपर झूठी शान, ठीक है। खोखला, ऊपर झूठी शान। तुला लग्न वाले अंदर से बहुत खोखले होते हैं,
ठीक है। तुला लग्न वाले अंदर से खोखले होते हैं, इनके सामने जो स्टेप बाय स्टेप चीजें आती हैं तो ये बहुत कमजोर हो जाते हैं अंदर से, लेकिन फिर भी ऊपर ये दिखावा क्या करेंगे, भाई मेरे पास देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए शुक्र, शुक्र यानी भौतिक, ठीक है, ये ऊपर दिखावा करने के लिए खूब रहते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी। ईगो नहीं दिखाते हैं, घमंड नहीं दिखाते हैं, बट हाँ ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरे पास सब कुछ है। जबकि सच्चाई ये है कि तुला लग्न वाले के पास कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सदैव दूसरों के चक्कर में पीछे रहता है। बंधु वर्ग से त्यक्त हो रहे नाम विख्यात, गमनशील परदेश में तुला लग्न से ज्ञात। बंधु वर्ग जो अपने वाले होते हैं, जहां इसका जन्म होता है, ज्यादातर ऐसे गमन वर्ग यानी दूसरे वर्ग में जाना पड़ता है, दूसरे वर्ग के लोगों से मिलना पड़ता है। अपने जो इसके बंधु हैं उनसे कहीं ना परिवार से इसकी बॉन्डिंग नहीं होती है, ठीक है। शुरुआत में रहेगी, बट धीरे धीरे ये तो अटैच रहता है, लेकिन परिवार से इसको वो नहीं मिलता जो इसे चाहिए। इस कारण से परिवार वाले इसको त्याग देते हैं और फिर जाकर बाहर कहीं जाकर अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान में जाकर सफलता इनको वहां मिलती है। जन्म स्थान में उनको वहां तुला लग्न वालों को सफलता नहीं मिलती है। नाम इनका फेमस अवश्य होता है, जन्म स्थान से बाहर नाम नेम फेम इनको मिलता है तुला लग्न वालों को, ठीक है। इनके कुछ खास पॉइंट होते हैं। इनका चेहरा गोल होता है, ऐसा मानकर चलिए आप। निर्मल स्वभाव होता है, सुंदर रूप होता है। यह जातक कला का उपासक होता है, कला, ठीक है, कलाकारों के साथ रहने वाला होता है। कला में भी कामुकता इसके अंदर फूट फूट कर भरी रहती है। और मित्रों की खोज में अपना जीवन, आप ऐसा कह लो निजी जीवन, ये कई बार खो देता है। निजी जीवन मित्रों की खोज में इसको मित्रों की कमी महसूस होती रहती है। न्याय में प्रवीण होता है, सदा मन में मजबूत होता है, मन से मजबूत होता है। और न्याय की प्रकृति से यानी वाणी से धोखा, खुद की वाणी को धोखा, अपने आप को ही धोखा देने लगता है ये, ठीक है। तुला लग्न वाला जातक जो होता है, ये शुक्र का आशीर्वाद इसको प्रदान है। तुला लग्न वाले शुक्र ग्रह का आशीर्वाद इसको प्रदान रहता है कि भाई आपके पास पैसा रहेगा, किसी भी कंडीशन में आपके पास पैसा रहेगा। मतलब आप गरीब महसूस नहीं करोगे अपने आप को। यदि आप गरीब हो भी तो भी मतलब आपके जो अड़ोस पड़ोस में है, ठीक है, या आपके जो रिलेटिव हैं उनमें आप अपने आप को ठीक महसूस करोगे, ऐसा कह लो। और लोकप्रिय होते हैं ये जातक जो है। अरुण तेजस्वी कहे जाते हैं कि यार उस आदमी ये अलग ही दिखते हैं तुला लग्न वाले ना। 25-50 लोग खड़े हैं तो इनका कोई या तो पॉइंट ऐसा होगा, इनकी कोई आदत ऐसी होगी, इनका रूप रंग ऐसा होगा, कोई इनमें एक खासियत ऐसी होगी कि ये इंपॉर्टेंट दिखते हैं। उन 25-50 लोगों में एक अलग छवि दिखती है इनकी। अच्छा, तुला लग्न की यदि स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। उनकी आंख वगैरह, उनका चेहरा वगैरह, उनका पूरा शरीर कह लीजिए आप, बहुत ही सुंदर होता है। वो महिलाएं तो अलग ही दिखती हैं। वो महिला 100 महिलाओं में भी अलग दिखेंगी, तुला लग्न की जो महिलाएं होती हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सुंदर तुला लग्न की महिलाएं होती हैं, क्योंकि शुक्र का आशीर्वाद होता है। तुला यानी शुक्र, ठीक है, और शुक्र ग्रह सुंदरता का कारक होता है। तो ये मैंने आज तुला लग्न का फलादेश किया है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइएगा, ठीक है। और कमेंट्स में बताइए कैसा लग रहा है। आगे और प्रयास करें कि नहीं, आगे ज्योतिष आप लोगों को पसंद हो तो आगे हम मेहनत करें। आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए, वरना ना करें। जय श्री कृष्णा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण।